लक्ष्मण और जनक जी का भी आपस में विवाद है महाराज, उसमें नहीं फंसेंगे तो उसी में फंस जाएंगे। हम तो थोड़े से आगे को निकलते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा तेरे मन में इतनी पीड़ा है तो धनुष राम को दिखाओ, राम जी को दिखाओ। बोले हाँ चलो, रखा है मंच पर रखा है। बोले नहीं नहीं, राम धनुष के पास नहीं जाएंगे, धनुष राम जी के पास लाया जाए। व्यवस्था की गई 30,000 योद्धाओं की। गुरु आज्ञा में संदेह नहीं करना चाहिए, गुरु जैसी आज्ञा दे वैसा करना चाहिए। तुलसीदास जी लिखते हैं कि यज्ञ हुआ था, धनुष यज्ञ, लेकिन आदि रामायण जो वाल्मीकि रामायण है वो कह रही है कि बहुत वर्ष हो गए इस यज्ञ को चलते हुए, लोग आते हैं ट्राई करके चले जाते हैं महाराज। और ऐसी स्थिति आ गई महाराज, बूढ़े बूढ़े भी आ रहे हैं महाराज धनुष उठाने, कि हम भी गृहस्थ को आनंद लेंगे महाराज। हाँ, ऐसा वर्णन है वाल्मीकि रामायण में। लेकिन जब कोई उठा नहीं पाता, 30,000 योद्धाओं का बुलाया गया, उस मंजूषा को घसीटते हुए लाया गया। जब पूरी जनकपुरी के बीच उस मंजूषा को 30,000 योद्धा खींच कर ला रहे थे, तो सब देखने लगे कि ये मंजूषा खींच कौन रहा है, क्यों खींच रहा है, क्या होने वाला है। किसान भी आ गए, गांव के लोग भी आ गए, माताएं बहनें विद्यार्थी सभी इकट्ठे हो गए। मान लो विश्वामित्र जी ने जो कहा वो इसलिए कहा, मानो वो ये कहना चाहते हैं, जनकपुर वासियों को ये बताना चाहते हैं कि जल्दी आ जाओ भैया, कि वो सुंदर सुअवसर आने वाला है जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। मंजूषा को घसीटते हुए राम जी के पास लाया गया और राम जी से कहा, विश्वामित्र जी महाराज ने के उठहु राम भंजौ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। जनक के परिताप को मिटा दो। तो बंधुओं ऐसा वर्णन आता है कि जैसे एक मदमस्त हाथी जाता है, वैसे ही राम जी उठे, कुंजरवत उठे, ऊपर उठे और उठकर भाव के साथ पहले तो उस धनुष को प्रणाम किया और धनुष को प्रणाम कर उस धनुष को उल्टे हाथ से उठा दिया महाराज। बोला राम जी महाराज की। उठाया जैसे ही उस पर प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, चढ़ाने ही वाले थे, लेकिन ध्यान आ गया प्रिया जी का। मन में ध्यान आया, प्रिया जी के मिलन के उत्साह में जोर थोड़ा ज्यादा ही लग गया महाराज। धनुष टूटकर राम जी के चरणों में निपतित हो गया। जैसे ही राम जी के चरणों में धनुष टूटकर गिरा, मानो धनुष भी ये कह रहा हो कि महाराज अकड़ किसी की ठीक नहीं होती, और भगवान के सामने जो अकड़ता है महाराज वो टूटता ही है। जैसे चरणों में गिरा, राम जी ने दोनों तरफ से धनुष को उठाया, एक और रख लिया, दूसरे गलियारे से माता सीता सहस्त्र कमलों की माला लेकर आगे बढ़ी। आगे बढ़ती धीरे 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 माता सीता जैसे ही राम जी के पास पहुंची, आज जनकपुर वासियों की आंखें फटी की फटी रह गई, खुली की खुली रह गई। जनकपुर वासियों ने अपनी श्वास रोक ली महाराज, कि अब तो माल्यार्पण होने के बाद ही सांस लेंगे महाराज, अब तो माल्यार्पण होने के बाद ही सांस लेंगे। माता सीता सहस्त्र कमलों की माला लेकर आगे बढ़ी और राम जी जमे खड़े हैं महाराज। एक बुढ़िया आई, बुढ़िया ने कहा, क्यों रे छोरा, दूल्हे की तरफ से है इसलिए सीधा खड़ा रही हो, आज झुका तो पूरी जिंदगी झुका ही रहेगा महाराज। राम जी जमे खड़े हैं महाराज सीधे, सहस्त्र कमलों की माला लेकर सीता जी आगे खड़ी हैं, सोच रही हैं राम जी सिर नीचे करें तो माला लगाऊं। अब जैसे ही लक्ष्मण जी ने ये दृश्य देखा, उनसे रहा नहीं गया, उनको पीड़ा होने लगी कि वो माता सती वो माता सीता जिनके हाथ में एक कमल भी बहुत कष्ट देता होगा, उनके दोनों हाथों में सहस्त्र कमलों की माला है। ना ना, ये मेरा भाई ठीक नहीं कर रहा। तो तुरंत लक्ष्मण जी महाराज चरणों में गिर गए और चरण में गिरकर कीर्तियों का गान करने लगे। वाह भैया वाह, क्या बात है, आपने कितना अच्छा किया, हमारे पूर्वज आपकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे होंगे। महाराज मानधाता, महाराज रघु, महाराज विधाता, सभी राजा लोग आपकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे होंगे, पितृलोक से आपको आशीर्वाद दे रहे होंगे कि आपने बहुत बड़ा कार्य कर दिया है। राम जी ने देखा कि छोटा भाई चरणों में झुका है, ये अच्छी बात नहीं है। अपने छोटे भाई को उठाने के लिए जैसे ही राम जी झुके, सीता जी ने सोचा अच्छा मौका है तो ही माल्यार्पण कर दी लो महाराज।
बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। और आज सीता जी और भगवान श्री राम का सुंदर विवाह हुआ। और विवाह होने के पश्चात ऐसा वर्णन आता है, शीरध्वज जनक की कन्या थी माता सीता, और कुशध्वज नाम के जनक की पुत्रियां थी उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति, जिनका विवाह क्रम से लक्ष्मण जी, भरत और शत्रुघ्न जी के साथ हुआ। चारों भाइयों का विवाह हुआ। चार तरह से बारात आई, बारात को विदा किया गया। विदा करने के बाद राम जी अयोध्या पहुंचे। दिव्य भव्य स्वागत हुआ। बंधुओं, सब कुछ प्रसन्नता चल रही थी तो विघ्नेश्वरी देवी का मंथरा के रूप में प्राकट्य हुआ कि कई मैया को भड़का दिया। बुद्धि पलट गई। दो वरदान मांगे। एक वरदान में भरत को राज्याभिषेक और दूसरे में तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। राम जी को 14 वर्ष के वनवास के लिए भेज दिया। रामचरित्र को देखो बंधुओं, रामचरित्र साक्षात भगवान श्री राम धर्म का विग्रह है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। पिता का वचन पालन करने के लिए भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी तीनों वन की ओर चले गए। तमसा के तट पर सारे अयोध्या वासियों को वहीं पर तमसा के किनारे छोड़ दिया। नदी पार हुए, तमसा नदी से पार गए। निषाद राज से भेंट हुई। केवट ने राम जी को गंगा पार कराई। सुमंत जी ने महाराज दशरथ को सूचना दी कि राम जी को गए पूरे 6 दिन हो गए हैं, वो वापस नहीं लौटेंगे। वो तो आगे ही तमसा नदी के तट पर हम सभी को छोड़कर चले गए हैं। जैसे ये दशरथ जी को पता चला तो राम राम कही राम कही राम, राम कही राम, राम राम कहते राम राम कहते हैं दशरथ जी महाराज ने अपनी देह का त्याग कर दिया। बोलो गोविंद भगवान की। ब्रह्मा जी की सृष्टि में 2 विभिन्न तरह के पात्र हैं महाराज। एक भरत है और दूसरी मंथरा है। भरत जी में कोई दोष नहीं और मंथरा में कोई गुण नहीं। वापिस भरत जी आए। मंथरा को शत्रुघ्न लाल जी ने मारा महाराज, एक मुक्का मारा, लात मारी पीठ पर, ऐसा वर्णन आता है। और जब लात मारी तो चिल्लाई कि आहन देव में काहन सावा करतनी कफल अनहिस पावा, कि मैंने ऐसा क्या बुरा कर दिया, मैं तो अच्छा ही कर रही थी भरत तेरा और मुझे फल मिला है लात। तो कोई सतपुरुष ये बता सकता है कि मंथरा ने अच्छा किया कि बुरा किया? बोलो गोविंद भगवान की। सब जान सकते हैं कि मंथरा ने कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन फिर भी कह रही है कि मैं तो अच्छा कर रही थी, मुझे बुरा फल मिला। लाख प्रयास करने पर भी भरत जी के राम जी महाराज वापस नहीं लौटे। लेकिन भरत जी महाराज अब की बार चरण पादुकाएं राम जी की लेकर वापस आए और नंदीग्राम में जमीन के नीचे साधु का वेश धारण करके रहने लगे। सुतीक्षण से मिले, पंचवटी में आकर भगवान रहने लगे। वहीं पर शूर्पणखा आई महाराज। शूर्पणखा आई राम जी को मोहित करने के लिए, परंतु स्वयं राम जी पर मोहित हो गई। और मोहित हो गई तो राम जी के पास गई और राम जी को देखकर कहने लगे कि तुम बड़े सुंदर हो, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुलसी बाबा कह रहे हैं तुम सम पुरुष नामो सम नारी, तुम सम पुरुष नामो सम नारी, या संजोग विधि रचयो विचारी, संजोग विधि रचिपारी। क्या तुम सम पुरुष नमो सम नारी, कि महाराज आपके समान कोई पुरुष नहीं और मेरे समान कोई नारी नहीं, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। राम जी ने कहा मैं तो एक पत्नी व्रत में हूँ भैया, तो लक्ष्मण के पास जाओ। लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने नाक और कान काट दिए। बोलो गोविंद भगवान की। नाक और जैसे कान काटे, इसका क्या मतलब है? नाक कहते हैं स्वर्ग को। हमारी बात समझ में? नाक का मतलब संस्कृत में होता है स्वर्ग, और कान का मतलब होता है वेद। कानों से सुने जाते हैं वेद, अच्छी बातें। अर्थात जो परमात्मा से झूठ बोलता है उसे ना तो स्वर्ग जाने का अधिकार है और ना ही उसको वैदिक परंपरा में रहने का अधिकार है। नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा रावण के पास गई। खरदूषण को बोल भेजा गया। खरदूषण के साथ युद्ध हुआ। मारीच की सहायता से खरदूषण का वध हो गया। मारीच की सहायता से खरदूषण और
मारीच की सहायता से स्वर्ण मृग बनकर आया, राम जी को सीता जी से दूर ले गया। लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींची। अंत में ये रावण भेष बदल कर आया, साधु का रूप धारण करके आया। जैसे ही सीता जी का हरण करने लगा, रावण रूप में आ गया, क्योंकि ये रावण जानता था कि यदि साधु के रूप में सीता का हरण करूंगा तो संतों के इस भेष का अपमान होगा। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। जटायु जी को मुक्ति प्रदान करेगी। शबरी के घर जाकर भगवान ने जूठे बैर खाए। सुग्रीव हनुमान जी से भेंट हुई, हनुमान जी ने सुग्रीव से भेंट करवाई, बाली का उद्धार हुआ। अनन्या हनुमान जी लंका में जाते हैं, अशोक वाटिका का विध्वंस करते हैं, अपनी मर्जी से बंदी बन जाते हैं। रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई, हनुमान जी ने रावण की मूंछ में आग लगा दी। महाराज मूंछ में आग लगा दी, पूरी लंका ही जलाकर भस्म कर दी। वापस आए, चूड़ामणि भगवान को प्रदान करी। भगवान प्रसन्न हुए, नल नील की सहायता से समुद्र पर सेतु बांधा। उस सेतु को पार करके समस्त वानर सेना लंका में पहुंची। लंका में भयानक भीषण युद्ध हुआ और भाव के साथ अंत में रावण के नाभि कमल में स्थित अमृत का कलश फोड़कर भगवान श्री राम ने रावण का उद्धार कर दिया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। सीता जी को वापिस लाए। 14 वर्ष पूर्ण हुए, वापिस अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में ऊंचे सिंहासन पर सीता जी और भगवान श्री राम विराजे हैं। चरणों में हनुमान विराजे हैं। लक्ष्मण जी छत्र लेकर खड़े हैं। भरत और शत्रुघ्न चमर डोरा रहे हैं। आइए भाव के साथ ऐसे श्री राम दरबार को प्रणाम करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। बंधुओं, वैसे तो राम कथा को पूरे 9 दिन लगे महाराज, और हमने आपको 9 मिनट में, थोड़े से ज्यादा ही हो गए होंगे, 19 मिनट। भगवान ऐसा आशीर्वाद यजमान परिवार को दे के अगली बार इनके प्रांगण में राम कथा होगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। और ऐसे राम कथा सुनाई, और राम कथा सुनाने के बाद सुखदेव महाप्रभु कहते हैं परीक्षित के अथातः श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावनम यस्मिन्नेलादयो भूपा कीर्तयन्ते पुण्य कीर्तयः। आइए हम अब जाएंगे गोकुल में, और गोकुल में जाने से पहले आइए भगवान के चरणों में प्यारा सा भाव अर्पित करते हुए श्री कृष्ण जन्म की कथा का आनंद लेंगे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। हो राधा सब वेदन को सार जपे जा राधे राधे। हो राधा सब वेदन को सारे जपे जा राधे राधे। तू जपे जा राधे राधे, तू रटे जा राधे राधे। तू जपे जा राधे राधे, तू रटे जा राधे राधे। हो राधा बलबेरी सरकार जपे जा राधे राधे। राधा बलबेरी सरकार तू जपे जा राधे राधे। भाव के साथ पदार्थ पावे। राधा राधा गाए वो प्रेम पदार्थ पावे। राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। बको जय जय बेड़ा पार जपे जा राधे राधे। पावन नाम अपार
जपे जा राधे राधे। हो राधा अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। रस राज बेचारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो रस राज बिचारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो रस राज बेचारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो रस राज बिचारो रो तो। नहीं हो तो नहीं हो तो नहीं हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन नहीं आयो तूने राधा नाम न गायो। तू वृंदावन नहीं आयो तूने राधा नाम न गायो। तो वृंदावन में आयो तेने राधा नाम न गायो। तू वृंदावन में आयो तेने राधा नाम न गायो। तेरे जीवन तेरे जीवन को धिक्कार जपे जा राधे राधे। तेरे जीवन को धिक्कार जपे जा राधे राधे। सरकार जपे जा राधे राधे। बेली सरकार जपे जा राधे राधे। सरकार की अजब कहानी यहाँ घट घट राधा रानी। ये ब्रज के अजब कहानी यहाँ घट घट राधा रानी। ये ब्रज के अजब कहानी यहाँ घट घट राधा रानी। ये ब्रज के अजब कहानी यहाँ घट घट राधा रानी। यहाँ राधे ही यहाँ राधे ही यहाँ राधे ही कृष्ण मुरारे जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे। वृंदावन
में राधे राधे यमुना तट पर राधे राधे यमुना तट पर राधे राधे शेवट में राधे राधे शेवट में राधे राधे श्रीधर स्वामी राधे राधे जीवन जी में राधे राधे जीवन जी में राधे राधे धान गली में राधे राधे धान गली में राधे राधे गली में राधे राधे धान गली में राधे राधे जीवन जी में राधे राधे जीवन जी में राधे राधे मथुरा जी में राधे 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 वृंदावन बिहारी लाल की वृंदावन के इस बिहारी लाल की कथा श्रवण करने के लिए आपका जागना थोड़ा जरूरी था, इसलिए चटक तो मटक तो भजन गानों पड़ो महाराजा। चंद्र देव से चला चंद्रवंश, इसी में आगे जाकर चंद्रवंश में कौरव और पांडव हुए। परीक्षित महाराज जी ययाति भी इसमें हुए। ययाति जी महाराज के जो सबसे बड़े बेटे थे जिनका नाम था यदु। क्या नाम था? यदु। अब इस वंशावली को ध्यान से सुनना। सुनाने को तो मैं पूरी वंशावली सुना दूं, पर आप एक छोटी सी बात समझो। पहले चंद्रवंश में राजा हुए यदु। कौन हुए? यदु। इन्हीं यदु से चला यदुवंश। यदु के एक पुत्र हुए जिनका नाम था देवमीड। इनकी हुई 2 पत्नियां, जिसमें एक पत्नी के हुए अर्जन्य और पर्जन्य, और दूसरी पत्नी के हुए शूरसेन। अर्जन्य के जो पहली पत्नी के अर्जन्य नाम के पुत्र थे, उनके हुए 9 पुत्र। सारी बात समझ रहे हैं? वो जो 9 पुत्र थे उन्हें हम सब कहते हैं नवनंद, जिसमें नंद बाबा सबसे बड़े थे। नंद बाबा जो जिनको आनक दुंदुभी भी कहा जाता है, क्योंकि नंद बाबा का जब जन्म हुआ ना महाराज, तो आकाश में दुंदुभियां बजने लगी थी, इसलिए इनका नाम एक आनक दुंदुभी हो गया। दूसरी पत्नी के हुए थे शूरसेन। शूरसेन के हुए वसुदेव जी महाराज, और वसुदेव जी जो हुए इनकी थी 7 पत्नियां। कितनी पत्नियां थी? 7। हाँ, पहले बहुपत्नी का रिवाज था, प्रचलन था। तो इनमें जो 7 पत्नियां थी, उन 7 पत्नियों के नाम सुनो। के गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला। क्या? गौरवी, रोहिणी, भद्रा, रोचनी, मदिरा, इला, और देव के प्रमुखा आसन। उसमें जो देवकी थी वो प्रमुख थी। और हे परीक्षित, इसी वंश में आगे जाकर बड़े भाव के साथ जो देवकी मैया थी, इनके जो पुत्र हुए परीक्षित, वो भगवान श्री कृष्ण अष्टम गर्भ में पधारे थे। और वो भगवान श्री कृष्ण जो हुए परीक्षित, वो बहुत 125 वर्षों तक उन्होंने इस धरती पर लीला की और अंत अपने सुधाम को चले गए। जब इतनी सी बात पे ही संपूर्ण कथा सुना दी, तो परीक्षित कहने लगे, प्रभु आप ऐसा ना करें, भगवान की इस लीला कथा को विस्तार से सुनाएं। और परीक्षित ने कह दिया के कथित हो वंश विस्तारो भवतां सोम सूर्ययो राज्ञचोभ्यवंशानां चरितम परमद्भुतम। परमद्भुत नारायण के उच्च परम चरित्र को आप हमें सुनाएं। वो क्यों जन्म लेते हैं, किस लिए उन्होंने अवतार ग्रहण किया, कृपा करके हमें ये सब बताएं। तो परीक्षित जी महाराज से सुखदेव कहते हैं, अरे परीक्षित, तुम्हें इतने दिन हो गए हैं, 4 दिन हो गए, कुछ खा ले, कुछ पी ले, कुछ कर ले भोजन, भूखा प्यासा बैठा है। तो सुखदेव जी महाराज ने जब परीक्षित से कहा, तो परीक्षित कहने लगे, प्रभु मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे कुछ नहीं पीना। आपके मुख से भगवान अच्युत की अनुपम कथाओं का रसपान करके मेरे जन्म जन्मांतरों की प्यास खत्म हो गई, मेरे जन्म जन्मांतरों की भूख समाप्त हो गई। बोलो गोविंद भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित उस समय यदुवंशियों के राजा थे। जब ये धरती पापाचार से ग्रस्त हो गई, कंस और जरासंध जैसे दुराचारी राजा प्रजा को त्रस्त करने लगे, तो पृथ्वी एक दिन भगवान के पास, ब्रह्मा जी के पास पहुंची और अपने आर्त स्वर से कहने लगे कि ये धरती पापाचार से मुक्त कीजिए प्रभु, कोई उपाय कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने आंखें बंद करके नारायण का ध्यान किया। नारायण ने भी
ब्रह्मा जी को आज्ञा दी। ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी शीघ्र ही मैं ब्रज में अवतार लेने वाला हूँ और मेरी प्रिया जी श्री राधा जी भी समय आने पर मुझसे पूर्व वहां पर अवतार ग्रहण कर लेंगे। सभी देवी देवता इस समय ब्रज में अवतार ले रहे हैं मेरी सहायता के लिए। मैं शीघ्र ही पृथ्वी का कष्ट दूर करने के लिए आ जाऊंगा। बोलो गोविंद भगवान की। और मेरे बड़े भैया बनकर शेष जी स्वयं पधारेंगे, तुम चिंता ना करो। पृथ्वी को आश्वासन दिया। और हे परीक्षित, उस समय यदुवंशियों के जो राजा थे वो थे उग्रसेन। उग्रसेन जी महाराज के समय आने पर एक पुत्र पैदा हुआ। जैसे ही वो पुत्र पैदा हुआ, पुत्र पैदा होते ही ब्राह्मणों ने ये कह दिया कि हे उग्रसेन जी महाराज, आपके यहाँ जो ये पुत्र पैदा हुए महादुष्ट होगा, आपके वंश को समाप्त कर देगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके इसका त्याग कर दो, परित्याग कर दो। ऐसा वर्णन आता है महाराज कि उस बालक को उठाया और जमुना जी में बहा दिया। बहाते बहाते वो बालक पहुंचा शूरसेन जी महाराज के पास। शूरसेन जी महाराज ने खूब उसका पालन पोषण किया, लेकिन बड़े होकर जैसे ही उसको पता चला कि वास्तव में मेरे पिता तो मथुरा नरेश उग्रसेन हैं और उन्होंने मेरा परित्याग कर दिया था, तो पहुंचा, भगवान की तपस्या की। तपस्या करके सुंदर एक शिव धनुष ने धनुष से वरदान स्वरूप मिला और कहा कि इस धनुष जो मैंने तुम्हें दिया है, अब तुम महाबलशाली हो गए हो, ये धनुष जो मैंने तुम्हें दिया है, इस धनुष को वैसे तो कोई उठा नहीं सकता, और जिसने इसे उठा लिया, याद रखना उस दिन तेरा मृत्यु के कुछ ही क्षण बाकी रहेंगे। पहुंचा वापस मथुरा, अपने पिता उग्रसेन को पकड़ा और कारागृह में डाल दिया, कारागृह में बंद कर दिया और स्वयं यदुवंशियों का राजा बन गया महाराज। कंस की एक बहन थी जिसका नाम था देवकी। उसने विचार किया कि शूरसेन के पुत्र हैं वसुदेव, क्यों ना मैं अपनी बहन का विवाह उससे कर दूं। सुंदर भाव के साथ इसने बारात सजाई, वसुदेव को विवाह के लिए मना लिया, बारात लेकर आया। वसुदेव जी बारात लेकर आए, सुंदर लग्न संस्कार हुआ, विवाह संस्कार हुआ, देवकी को प्रदान किया वसुदेव जी के हाथों में। और आज कंस ने सोचा कि मैं अपने हाथों से अपनी बहन को विदा करूंगा, अपने हाथों से अपनी बहन को विदा करूंगा। स्वयं रथ पर चढ़ गया, स्वयं सारथी बन गया और देवकी का रथ हाँकने लगा। जैसे ही रथ हाँकने लगा, सारे मथुरावासी सोचने लगे, मन में ये विचार करने लगे कि हमने कंस के विषय में ऐसा सुन रखा है कि ये बड़ा निर्दयी है, लेकिन देखो तो इसके मन में कितनी करुणा भरी पड़ी है, अपनी बहन का रथ कितने प्रेम से ले जा रहा है। इधर से नारद जी के माथे में खुजली शुरू हो गई। नारद जी पहुंच गए कहाँ? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु यदि ऐसे ही सबके हृदय में स्थान बनाता रहा तो इसका पाप का घड़ा भरेगा कैसे? बोले अच्छा ऐसी बात है। तुरंत आकाशवाणी करवा दी कि अस्यास्ताम अष्टमो गर्भो हन्यताम सेवदा, के हे कंस, जिसका रथ तू बड़े भाव से हाँक रहा है ना, इसी बहन का जो 8वां गर्भ होगा वो तेरा काल होगा, तेरी मृत्यु होगी। और जैसे ये सुना कि देवकी का 8वीं संतान मेरी काल होगी, मेरा काल होगी, सोई सारा प्यार गया भाड़ में। और इसने तलवार उठाई, केशों से अपनी बहन को पकड़ लिया और मारने के लिए तलवार जैसे उठाई, वैसे ही वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। पाति रक्षति, जो हर संकट से अपनी पत्नी की रक्षा करे उसी को पति कहते हैं, उसी को पति कहते हैं। और आज वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया कि हे महाराज कंस, ये आप क्या कर रहे हैं? अपने हाथों से अपनी बहन को मारने जा रहे हैं। कंस ने कहा, आपने सुना नहीं वसुदेव जी, आकाशवाणी ने क्या कहा? बोले मैंने सब सुना महाराज, परंतु ये आपको शोभा नहीं देता। एक तो ये स्त्री है, नारी है, दूसरी ये आपकी बहन है, अबला है, अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकती, और आप तो बलवान हैं। बलवान पुरुष को चाहिए कि किसी नारी के ऊपर हाथ ना उठाए। एक नारी को मारकर आप क्यों पाप के भागी बन रहे हैं? बार बार कहने लगे वसुदेव जी, लेकिन कंस माना नहीं। कहते नहीं वसुदेव, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं,
यदि मनुष्य को लग जाए पता कि उसका काल कौन है तो उससे निवारण पाने के लिए मनुष्य को युक्तियां करनी चाहिए। नाना प्रकार से कहने लगा कंस भी। महाराज थोड़ा बहुत जानकीर था। वसुदेव जी ने मन में सोचा कि ये कंस ऐसे मानेगा नहीं। तो आज वसुदेव जी ने हाथ जोड़कर कहा कंस के पुत्रान् समर्पयिष्येस्य यतस्ते भयमुत्थितम्। के हे महाराज कंस, आपको जिससे भय है